साथियों, जैसे कि 1 मई 2025 से ट्रांसफ़र है तो वैकेंसियां या रिक्त पद की जानकारी हमारे नए पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रदर्शित होने लगे हैं। और साथ ही हम सरप्लस की जानकारी, अतिशेष की जानकारी भी देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं। हमें क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना है। इसके बाद पहली वेबसाइट हमें जो दिखाई देगी, स्कूल एजुकेशन पोर्टल, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें हमारे लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पश्चात हमें हमारी स्क्रीन में इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, मतलब कि ट्रांसफ़र के जो दिशा निर्देश है वह देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पूर्व के वीडियो में देख लिया था। इसके बाद ट्रांसफ़र रिपोर्ट, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और व्यू वैकेंट पोस्ट, तो यहाँ पर हमें व्यू वैकेंट पोस्ट में क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर बाय OIS कोड, मतलब कि ऑफिस, इंस्टीट्यूट या स्कूल कोड के द्वारा भी हम देख सकते हैं। और बाय फिल्टर, तो बाय फिल्टर वाले ऑप्शन में हम करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, तो डिस्ट्रिक्ट नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लॉक, तो कौन से ब्लॉक का हमें देखना है वह ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। और OIS टाइप, मतलब कि हमें स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑफिस में से कोई भी ऑप्शन जो भी देखना है वह सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें स्कूल के वैकेंसी देखना है या सरप्लस की जानकारी देखना है तो हम स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। OIS कैटेगरी, तो कैटेगरी में हमें PS, MS, HS, HSS या JS के जो भी हमें देखना है वह हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर PS सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद OIS नेम, तो यहाँ पर कोई भी संस्था सिलेक्ट करना रहता है। यदि हम कोई एक संस्था का देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम संस्था सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे सिलेक्टेड ब्लॉक की सारी स्कूलों की वैकेंसी, रिक्त पद या सरप्लस की जानकारी हम देखना चाहते हैं तो यहाँ आल को रहने देना है। उसके बाद पैनल नेम, तो पैनल नेम में पैनल कौन सा पैनल हमने, जैसे कि PS लिया है तो उसमें वर्ग 3 जनरल वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से बाय फिल्टर वाले ऑप्शन में हमने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, वाइस टाइप, वाइस कैटेगरी, PS, MS जो भी पद हमें देखना है वह सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद OIS नेम, तो यहाँ पर कोई भी संस्था यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें। यदि हमें पूरा ब्लॉक देखना है तो यहाँ आल में हमें रहने देना है। उसके बाद पैनल नेम, तो पैनल नेम वह है SS3 वर्ग 3 की पोस्ट, तो हमें वर्ग 3 जनरल सिलेक्ट कर लेना है। या हमें HS वर्ग 1, वर्ग 2, 3 जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो यहाँ से हम पैनल नेम में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कैप्चर कोड, उसके बाद सर्च में क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जैसे कि रिकॉर्ड पर पेज, तो यहाँ हमें 50 स्कूलों की जानकारी दिखाई देगी, उससे अधिक नहीं दिखाई देगी। तो हमें यहाँ क्या करना है,
यहाँ पर संख्या मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने 250 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर जाते हैं, 50 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने, लेकिन ब्लॉक में 213 स्कूल पीएस है, तो सारे एक साथ हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, ओआईएस नेम मतलब संस्था स्कूल का नाम, और सब्जेक्ट पैनल वर्ग 3 का हमें यहाँ दिखाई देगा। पोस्ट कोड हमें यहाँ पर दिखाई देगी, जो ट्रांसफ़र आवेदन करते समय हमें लगती है। इसके बाद में सैंक्शन पोस्ट, जैसे कि 2 सैंक्शन पोस्ट है, और वर्किंग एम्प्लॉय, तो वर्किंग एम्प्लॉय भी 2 है। मतलब कि यहाँ पर वेकेंट पोस्ट मतलब खाली पद कोई नहीं है, तो 0 दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि सैंक्शन पोस्ट 2 दिखाई दे रही है और वर्किंग एम्प्लॉय 0 है, तो यहाँ पर रिक्त पद 2 हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यदि टेबल को और आगे स्क्रॉल करते हैं हम, तो यहाँ पर सरप्लस पोस्ट की संख्या हमें दिखाई देगी। जैसे कि देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सैंक्शन पोस्ट 3 है और यहाँ पर वर्किंग एम्प्लॉय 4 है, तो यहाँ पर वैकेंसी 0 है और सरप्लस में एक संख्या हमें दिखाई दे रही है। मतलब कि एक व्यक्ति, एक शिक्षक जो है यहाँ पर सरप्लस है, अतिशेष है, तो अतिशेष के द्वारा इनका स्थानांतरण होना भी तय है। अब हम देखेंगे कि स्थानांतरण अतिशेष वाला जो होना है वो किस प्रकार से होना है। तो अतिशेष का जो दिशा निर्देश हमें विभाग के द्वारा प्राप्त है, उसके अनुसार हमारे पद के अतिरिक्त जो भी शिक्षक है वह अतिशेष में आएंगे और उनका स्थानांतरण होना है। और यदि हमें स्थानांतरण हेतु आवेदन करना है, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर की टेबल है वेकेंट पोस्ट वाले ऑप्शन में, तो सैंक्शन पद जो है जैसे कि यहाँ पर 2 हैं, उसके बाद वर्किंग एम्प्लॉय 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी एक रिक्त पद हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक पद यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर आवेदन ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्थानांतरण हेतु वैकेंसी, खाली पद देख सकते हैं, और सरप्लस के लिए जो जानकारी अधिक कार्यरत शिक्षक है तो वह सरप्लस में आएंगे, और कितने पद स्वीकृत है और स्वीकृत पद अनुसार कितने वर्किंग एम्प्लॉयज है, उसके बाद में सरप्लस में कितने शिक्षक हैं, ये जानकारी इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।